आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन भी आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सेशन को स्टार्ट करने से बोलूंगा पहले कि वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं सबसे महान व्यक्ति जिनका तारीफ सभी करते हैं, ऑपोजिशन हो, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, सुषमा स्वराज जी के बारे में। और तो मैं बोलूंगा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी को इनके बारे में पता चले कि कितना अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया था अपने जिंदगी में और कितनी महान व्यक्ति थी। सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है। तो कम से कम एक शेयर कर कर उनको श्रद्धांजलि आप लोग दे सकते हैं आज के सेशन में। चलिए, और आज बात करेंगे सुषमा स्वराज जी के बारे में। सभी को पता है इनका निधन हो गया है, और आप बोल सकते हैं एक ऐसी नेता थी या बोल सकते हो एक ऐसे इंसान थी जिनका तारीफ यहाँ तक कि ऑपोजिशन भी किया करता था। और मैं बोल दूं यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इनका तारीफ कर चुका है। बहुत अच्छी शानदार आप बोल सकते हो व्यक्ति थी। नेता तो छोड़ो, नेता के साथ साथ अच्छे पर्सन भी थी। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में सब कुछ डिस्कस करूंगा। ये कितनी महान थी, क्या क्या, जाकि आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो भी सब कवर करने वाला हूं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 14 फरवरी 1952 को। और जब इनका निधन हुआ आप सभी को पता है कल, यानी 6 अगस्त 2019 को। और सबसे अच्छा जो इन्होंने काम किया था विदेश मंत्री के दौरान, आप सभी को पता है एक केस बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था। जो पाकिस्तान की लड़की थी गीता, उनको बहुत अच्छे से उस केस को हैंडल कर कर उन्होंने उनको उस लड़की को अपने माँ बाप से मिलाया था, वो यही व्यक्ति थी। और इनके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये ट्विटर के माध्यम से ज्यादा आम लोगों से भी जुड़ती थी और उनके समस्या पर काम करती थी। बहुत अच्छी शानदार नेता थी। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ तथ्य। तो आप देखेंगे कल शाम को इनका लास्ट ट्वीट आया था। आप सभी को पता है आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीर से हटा लिया गया था। उनका लास्ट ट्वीट था। बहुत दुख पहुंचाता है ये ट्वीट जब मैं देख रहा हूं कि इसके कुछ चंद घंटों के बाद इनका निधन हो गया था। इनका लास्ट ट्वीट क्या था तो मैं आपको थोड़ा पढ़कर सुना दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। इन्होंने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये चीज जो है वो ट्वीट किया था कल कुछ चंद घंटे पहले। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच, आई वॉज वेटिंग टू सी दिस डे इन माई लाइफ टाइम। ठीक है, अब देखते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो इनके बारे में, ये कैसी नेता थी। तो यहां पर देखेंगे इनका जन्म मैं बता ही चुका हूं। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को। कहां पर? अंबाला के कैंटोनमेंट में। और इनके पिताजी का नाम क्या था तो वो था श्री हरदेव शर्मा, और इनके माताजी का नाम था श्रीमती लक्ष्मी देवी। ठीक है, तो इनके माता पिता का नाम याद रखिएगा। और इनका जन्म कहां पर हुआ था तो अंबाला के छावनी में। ठीक है, इनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रतिष्ठित सदस्य भी थे। ठीक है, उन्होंने एसडी अंबाला छावनी महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से इन्होंने प्रमुख विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान और संस्कृत में बीए किया था। ठीक है, साथ ही साथ स्नातक की पढ़ाई भी इन्होंने जो है वो कंप्लीट की थी, पूरी की थी। और यहां पर देखेंगे इन्होंने एलएलबी यानी लॉ की पढ़ाई भी की थी, डिग्री कोर्स किया था चंडीगढ़ में, जो पंजाब विश्वविद्यालय के कानून विभाग से। 1970 में उन्होंने एसडी कॉलेज अंबाला छावनी से सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार भी प्राप्त किया था। 1970 में इन्होंने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी जो है इन्हें मिला था। कहां से? एसडी कॉलेज अंबाला कैंटोनमेंट से। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य। तो देख लो, इनका जो विवाह हुआ था, जो इनका शादी हुआ था वो हुआ था किसके साथ? श्री स्वराज कौशल के साथ। नाम याद रखिएगा, इनके पति का नाम क्या है तो उनके पति का नाम है श्री स्वराज कौशल, जो एक वरिष्ठ वकील भी बोल सकते हो ये थे। ठीक है, और इनका शादी कब हुआ था तो वो 13 जनवरी 1975 को इनका विवाह हुआ था। और जो इनके हस्बैंड है ना, ये 1990 में देश के सबसे युवा राज्यपाल बने थे इनके हस्बैंड का नाम याद रखिएगा, श्री स्वराज कौशल। ठीक है, और ये कहां के राज्यपाल बने थे तो वो भी याद रखिएगा, मिजोरम के।
ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल बने थे और ये सबसे युवा राज्यपाल बने थे इनके हस्बैंड। ठीक है, कब? 1990 में। और इनका शादी कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1975 में श्री स्वराज कौशल के साथ। अगला पॉइंट देखते हैं, ये 2 बार एमएलए बन चुकी है हरियाणा से। कब कब? याद रखिएगा, 1977 से 1982 तक, उसके बाद 1987 से 1990 तक, और एक बार ये दिल्ली से 1998 में जो है वो एमएलए बन चुकी है। याद रखिएगा, 3 बार। अब एक बार देख लो, एक बात और, लोकसभा यानी एमपी यानी सांसद के रूप में इन्होंने 2 बार इलेक्शन जीता था, 2014 और 2019 में। और कहां से? तो मध्य प्रदेश के विजेता थे। आप सभी को पता है ये 2 बार चुनाव जो है वो जीती थी और दोनों बार इन्होंने जो है वो विजय प्राप्त किया था। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य इनके बारे में, इन्होंने आईएनसी यानी जो कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है उनके खिलाफ भी इन्होंने चुनाव लड़ा था कर्नाटका से। और हालांकि उस टाइम इनके पास मात्र 14 दिन का समय था और 14 दिन में इन्होंने कन्नड़ भाषा इतना बेहतरीन सीखा था ना, ताकि वो इलेक्शन लड़ पाए सोनिया गांधी के खिलाफ। हालांकि हार गई थी, फिर भी काबिले तारीफ थी कि 14 दिन में वो एक लैंग्वेज पर इतना कमांड, इतना काम की थी ताकि वो इलेक्शन लड़ सके और वहां के लोगों को समझा सके। बहुत बड़ी बात है ये वाला। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इनके बारे में। अब यहां पर देखो, 1979 में जनता पार्टी हरियाणा के राज्य अध्यक्ष भी ये बन गई थी। आप याद रखिएगा, 1979 में। और भारतीय जनता पार्टी और लोक दल का जब सरकार बना था हरियाणा राज्य में, उस समय ये शिक्षा मंत्री भी थी। याद रखिएगा, ये शिक्षा मंत्री भी थी उस समय। और 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी ये बन चुकी है कुछ दिन के लिए। हालांकि फिर सरकार गिर गया था, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप याद रखिएगा सुषमा स्वराज। और 1998 में, बहुत बड़ा बात है ये वाला भी। अगला प्रश्न, अगला चीज हमारे पास है, यहां पर देखो आप सभी, अप्रैल 1990 में इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। एग्जाम में अगर पूछ दे कि राज्यसभा के रूप में, सदस्य के रूप में इन्हें कब चुना गया था, तो 1990 में। और कहां से? तो उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा। और 1996 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जो 13 दिन का सरकार था ना, उसके दौरान यह केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री भी थी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी ये रह चुकी थी। बात याद रखिएगा, मनमोहन सिंह की सरकार आने से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार बना था, 30 सितंबर 2000 से 29 जनवरी 2003 तक यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रह चुकी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न, अगला चीज हमारे पास है, इनको अवार्ड मिल चुका है हरियाणा राज्य विधानसभा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्पीकर का पुरस्कार, यानी ये स्पीकर भी रह चुकी है हरियाणा असेंबली यानी हरियाणा राज्यसभा में, हरियाणा विधानसभा में। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, इनको वर्ष 2008 और 2010 में 2 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी मिला है। वह पहली ऐसी महिला, एकमात्र महिला सांसद है जिन्हें उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिला है। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। ये एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें सांसद के लिए उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिला है। कब कब मिला था? तो 2008 में और 2010 में 2 बार। और हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, विधानसभा के द्वारा इनको सर्वश्रेष्ठ स्पीकर का भी जो अवार्ड है वो भी मिल चुका है। तो सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप सभी के लिए। यहां पर मैंने बताया है कि 21 दिसंबर 2009 को सुषमा स्वराज जो है विपक्ष की पहली महिला नेता बनी थी। याद रखिएगा, उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी की जगह ली थी। कब? 21 जनवरी 2009 को वो विपक्ष की पहली महिला नेता बनी थी। याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, आप सभी को पता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, कि 2014 से 2019 यानी जब पहली बार मोदी जब पीएम बने थे, तब ये भारत संघ में जो नए मंत्रिमंडल था उसमें इन्होंने विदेश मंत्रालय का जो पद है हासिल किया था। तो विदेश मंत्री थी, और विदेश मंत्री रहते वक्त
इन्होंने काफी बेहतरीन काम किया, बहुत बेहतरीन। भारत का नाम इन्होंने बहुत ऊंचा किया। G20 यहां तक कि समिट, बहुत सारे समिट में इन्होंने भाग लिया। बहुत बेहतरीन पर्सन भी थी, सारे देश इनकी तारीफ भी करता था। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि विपक्ष तक इनका तारीफ इतने शानदार तरीके से करता है। आप समझ सकते हो, विपक्ष, बहुत कम नेता होते हैं जिनका तारीफ विपक्ष भी करता है, उनमें से एक थी सुषमा स्वराज। तो आप देख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में मैंने बता दिया। हालांकि आप एक बात मत भूलिएगा, जब दूसरा बार मोदी जी का मंत्रिमंडल बना तो ये चाहती तो ये दोबारा ये कोई ना कोई पद मंत्रिमंडल में ले सकती थी, लेकिन इन्होंने बोला मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मैं फैमिली के संग टाइम स्पेंड करूंगी। सो ये पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी तो इनको पद नहीं दिया गया, वरना ये चाहती तो दोबारा ये मंत्री बन सकती थी। और इन्होंने बहुत सारे मामले जो है विदेश के सुलझाए थे भारत को। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट किनके बारे में, तो सुषमा स्वराज जी के बारे में। इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है मैं आप सभी को दे दूंगा successkey98.in पर। हालांकि टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दिया गया है, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप बोलेंगे भैया टेलीग्राम कैसे जुड़ सकते हैं, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और बोलूंगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा सभी के साथ, क्योंकि एक ऐसी नेता थी जिनका कदर सभी को करना चाहिए। ठीक है, चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।